हेलो बच्चों, प्रीवियस पार्ट में मैंने आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ाया था। और डिस्टेंस फार्मूला में मैंने आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला का थ्योरी कैसे आता है, डिस्टेंस फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, वो मैंने आप लोग को निकाल के बताया था। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके बताए थे कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। और इस पार्ट में मैं आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ डील करके बताऊंगा, जो आपको एनसीईआरटी एंड आरएस अग्रवाल के बुक से मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। मैंने जो भी क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको और भी बुक्स में इन दोनों बुक्स में मिल जाएंगे। और जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आप इजिली वे में आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छी तरह से इजिली वे में समझ में आए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बता रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट कौन सा है, a-1 b 2 3 एंड पॉइंट सी क्या है, c 8 11 आर कोलिनियर। मतलब पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 3 गिवन पॉइंट्स दे दिए गए हैं और आपको ये प्रूफ करके बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो पहले तो आपको जानना होगा कि कोलिनियर आखिर होता क्या है। कोलिनियर का मतलब होता है कि कोई भी पॉइंट्स, एक स्ट्रेट लाइन दे दिया और कोई भी पॉइंट्स जब दो से अधिक, एक से नहीं, कोई भी 2 पॉइंट और 2 से अधिक पॉइंट्स किसी जब स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। मतलब टू और मोर देन 2 पॉइंट्स lies on a straight line 2 or more than 2 points lies on a straight line, so these points are called कोलिनियर। मतलब 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स जब एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, मतलब स्थित होते हैं, एक ही लाइन पे स्थित होते हैं, तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, आपस में कोलिनियर होते हैं। अब उसी को मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि ये क्वेश्चन कैसे, वो पॉइंट्स कैसे लाई करते हैं। मान लेते हैं कि आपके 3 पॉइंट दे दिए हैं ए बी सी, और ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे तो क्या होगा, ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। अगर एक ही स्ट्रेट पर लाइन पे लाई करेंगे तो ए और बी का डिस्टेंस प्लस बी और सी का डिस्टेंस वही होगा जो ए और सी का डिस्टेंस होगा। आपको यही प्रूफ करके देखना है कि ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी है या नहीं। कहीं कहीं आपको इन दोनों का सम इसके इक्वल मिल सकता है, कहीं कहीं आपको मतलब ए सी प्लस ए बी इक्वल टू बी सी भी आ सकता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप चेक करेंगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे ए बी बी सी और ए सी, उसके बाद हम चेक करेंगे किन 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल आता है। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप लोगों को बता चुके हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या है, ऑलरेडी पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला यही है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पॉइंट्स के ऊपर निर्भर करता है कि हम x1 किसको ले रहे हैं, y1 किसको ले रहे हैं, x2 किसको ले रहे हैं और x3 किसको ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए पॉइंट ए में क्या है, यहाँ पे -1 ये हो गया, मान लेते ये x1 है और ये y1 है। पॉइंट बी में क्या है, 2 3 है, तो ये मान लेते हैं ये y2 हो, सॉरी ये x2 और ये y2। और पॉइंट सी क्या है, 8 11, ये हो गया x3 और ये y3। x जो भी है एब्सिसा है, x एक्सिस पे x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, और y जो क्या है, ऑर्डिनेट है जो y कोऑर्डिनेट का y एक्सिस का पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, पहले तीनों साइड का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी निकालते हैं, उसके बाद BC निकालते हैं, उसके बाद
CA निकालते हैं। चलिए ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। ए बी में क्या होगा, x1 माइनस x2, तो यहाँ क्या होगा, x1 क्या है यहाँ पे -1 और x2 क्या है 2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है यहाँ -1 और y2 क्या है 3, तो -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस ये -4 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना आ रहा है, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16। ये रूट अंडर क्या आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 9 प्लस 16 25 और सॉल्व करने में कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट 25 का वैल्यू क्या होता है 5। तो इसको हम यूनिट में लिखेंगे 5 यूनिट। यूनिट में से लिख लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस या तो आप मीटर में लिखते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर या किसी में लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो इस क्वेश्चन में ना डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो एक यूनिट मानेंगे क्या, उसको हम लिख देंगे ये 5 यूनिट में है। ठीक है, बी निकल गया, तो बी से निकालते हैं। यहाँ पे आप इस फॉर्मूला को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि कैसे मैंने बनाया था, x1 माइनस x2 का यहाँ होल स्क्वायर है प्लस ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये वाला। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ BC में क्या है x2 x3 है, y2 और y3 है, तो यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x2 कितना है 2, x3 कितना है -8, माइनस लगाएंगे या माइनस, तो x3 का वैल्यू 8 है तो 8 -8 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y3 कितना है 11, तो 11 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 2 माइनस 8 तो -6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 11 तो -8 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या आया, -6 का स्क्वायर 36 -8 का स्क्वायर 64, दोनों का ऐड करें कितना आएगा, स्क्वायर रूट अंडर 100, 36 प्लस 64 का वैल्यू क्या आएगा +100, तो इसका सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है 10 यूनिट। ठीक है, उसी तरह हम CA निकालेंगे, तो CA में क्या है यहाँ पे देखिए x3 और x1 है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x3 देखिए कितना है, x3 आपका 8 है और माइनस x1 कितना है -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है यहाँ 11 माइनस y1 कितना है -1, तो -1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस, तो 8 प्लस 1 तो 9 का होल स्क्वायर प्लस 11 प्लस 1 तो 12 का होल स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा 225 और 225 किसका स्क्वायर है 15 का, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 15 और इसको हम क्या लिखेंगे यूनिट। अब यहाँ देखिए AB कितना आया 5 यूनिट, BC कितना है 10 यूनिट और CA कितना है 15 यूनिट। अब यहाँ देखिए कि AB और BC को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 5 प्लस 10 15 और वो किसके इक्वल टू है CA के। मतलब यहाँ देखिए कि AB प्लस BC इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ देखिए 5 यूनिट, AB 5 यूनिट है और BC कितना है 10 यूनिट, तो दोनों का ऐड करेंगे कितना आ रहा है 15 यूनिट और 15 यूनिट किसके इक्वल है CA के। CA मतलब दैट इज AB प्लस BC इक्वल टू क्या आ रहा है AC। इट मीन्स दैट पॉइंट ये A यहां है और C यहां है और ये पॉइंट क्या हो गया B। ये तीनों पॉइंट का है एक स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि AB ये 5 यूनिट है और BC कितना है 10 यूनिट, तो AC कितना है टोटल यहां से यहां तक 15 यूनिट। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ये सारे पॉइंट्स क्या है A B C एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। सो यहां लिखिएगा सो ये कंडीशन आ गया। अब इसके बाद लिखेंगे सो पॉइंट्स A, B एंड पॉइंट C आर कोलिनियर, प्रूव्ड। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग भी इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, इस रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सॉल्व करके चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दूसरे क्वेश्चन में कर रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2-3 एंड q 10y इज 10 यूनिट। मतलब इस क्वेश्चन में कर रहा है कि p दो पॉइंट दिया है, दोनों पॉइंट कौन है, p और q, और pq का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 यूनिट, और 10 यूनिट दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट q का y कोऑर्डिनेट निकालना है। पॉइंट q का y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है कि कैसे निकालेंगे। तो मतलब यहां देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन pq इक्वल टू 10 यूनिट। मतलब p और q, पॉइंट p और q के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट। तो क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करते हैं। स्क्वायर बोथ साइड कर रहे हैं तो pq का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब चलिए पॉइंट p क्या है, यहाँ पे p है 2-3 एंड q कितना दिया हुआ है 10y। तो चलिए pq का डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रखेंगे तो pq का स्क्वायर रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस p क्या है x1 माइनस x2, तो यहाँ x1 ये है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। मान लिए हैं तो x1 यह क्या है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, सॉरी यहाँ पे आपका 2 माइनस 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x2 कितना है, यहाँ x1 2 है और x2 कितना है यहाँ 10, तो 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है यहाँ पे y1 माइनस 3 है, और y2 कितना है माइनस y है, तो माइनस 3 और माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। यहाँ देखिए तो 2 माइनस 10 क्या आएगा -8, तो -8 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, -8 का स्क्वायर 64 प्लस ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। देयरफॉर 3 प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 100 माइनस 64। अब यहाँ क्या आएगा, तो 100 माइनस 64 कितने के इक्वल होता है 36 के, जब इसको माइनस करेंगे तो 36 आएगा। देयरफॉर 3 प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, सो 3 प्लस y इक्वल टू ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 36, और स्क्वायर रूट 36 का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 6, दैट इज 3 प्लस y इक्वल टू आ रहा है प्लस माइनस 6। तो यहां से y का दो वैल्यू आएगा, जब 3 प्लस y इक्वल टू एक प्लस 6 लेंगे तो y का एक वैल्यू आएगा, फिर दूसरा कब आएगा जब 3 प्लस y इक्वल टू क्या लेंगे -6। तो हम ले लेते हैं दोनों कंडीशन लेते हैं। केस फर्स्ट, इफ कब, इफ जब अगर 3 प्लस y इक्वल टू क्या ले रहे हैं +6, तो यहाँ क्या आ रहा है y इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस 3, देयरफॉर कितना आ रहा है 3, मतलब यहाँ y इक्वल टू क्या आ रहा है एक वैल्यू y का 3 आ रहा है। और केस सेकेंड क्या लेंगे, इफ 3 प्लस y इक्वल टू क्या लेंगे यहाँ -6, तो यहाँ क्या आएगा y इक्वल टू -6 और ये +3 राइट वर्ड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो -3, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है -9, मतलब यहाँ आ रहा है y का वैल्यू क्या आ रहा है, सो y विल बी y का वैल्यू क्या आएगा 3 और -9, सो सॉरी hence point Q विल भी क्या होगा या तो वो होगा 10 3 और नहीं तो 10 -9। तो ये पॉइंट Q का दो कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, Q का एक आ रहा है 10 3 और नहीं तो Q का पॉइंट एक और दूसरा हो सकता है 10 -9, ये दोनों आपका सही है। इस तरह से पॉइंट Q का दो कोऑर्डिनेट निकल गया, या तो आप एक ले सकते हैं 10 3 और नहीं तो दूसरा 10 -9। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है,
इफ द पॉइंट Q क्या है 0 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स P 5-3 and R x 6, so find the value of x and also find the distance between, ये between है B oblique W, इसका मतलब होता है between the points कौन कौन Q and R। मतलब कह रहा है कि एक पॉइंट क्या है Q जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 1, वो इक्वी डिस्टेंस किससे है, किस पॉइंट से है, P से एंड R से। तो क्या निकालना है, इस R का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट निकालना है जिसको हम अब सीसा बोलते हैं। अब जब x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो R का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा और R का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो आपको क्या निकालना है, पॉइंट Q और R के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है कि इस पॉइंट Q का P से वही डिस्टेंस होगा जो इस पॉइंट Q का R से, मतलब QP इक्वल टू QR। तो यहां देखिए Q का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 0 1, R का कोऑर्डिनेट क्या है x 6 और P का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 5-3। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ देखिए QP इक्वल टू क्या है, मतलब दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। तो चलिए हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। तो QP का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। QP, Q और P में चलते हैं। QP में क्या होगा 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर प्लस 1 -3 1 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू QR में चलते हैं। तो QR में क्या होगा 0 -x का होल स्क्वायर प्लस 1 -6 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये क्या आ रहा है 0 -5, तो -5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25 और प्लस रहेगा 1 और प्लस 3, तो ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब यहाँ देखिए ये 0 -x तो x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये -x का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस x स्क्वायर आएगा। उसी तरह ये देखिए 1 -6 करेंगे तो -5 आएगा और -5 का होल स्क्वायर क्या आएगा 25। अब ये देखिए 25 से 25 कैंसिल, तो क्या बच रहा है यहाँ 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में 16 कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूट अंडर 16 और ऑलरेडी पता है तो स्क्वायर रूट हटेगा तो ये प्लस -4 में आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो x का वैल्यू यहाँ क्या आ रहा है +4 और -4, मतलब दैट इज x इक्वल टू +4 और -4। तो पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा COORDINATE, कोऑर्डिनेट ऑफ R विल भी क्या हो जाएगा, इसके दो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, या तो वो R पॉइंट क्या हो जाएगा एक ले लेते हैं, जब x का वैल्यू 4 लेंगे तो 4 6 या क्या आ जाएगा -4 6। दोनों में से कोई भी आप लेकर के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन और दोनों आंसर क्या है सही है। तो अब क्या निकालना है, अब डिस्टेंस निकालना है आपको, डिस्टेंस बिटवीन कौन पॉइंट्स Q और R, मतलब आपको QR निकालना है। तब आप पूछेगा सर इस दोनों में से कौन ले, आप कोई भी लेकर के R का कोई भी कोऑर्डिनेट लेकर निकालेंगे आंसर सेम ही आएगा। तो हम चलिए दोनों पॉइंट लेकर के आपको सॉल्व कर देते हैं। इसमें एक लेते हैं Q ऑलरेडी पता है 0 1 है और R का वैल्यू इसमें से एक लेते हैं 4 6। तो चलिए दोनों का पॉइंट QR का स्क्वायर रूट हो जाएगा 0 -4 का स्क्वायर प्लस 1 -6 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये -4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा प्लस ये -5 का स्क्वायर आ जाएगा तो 25, क्या आएगा स्क्वायर रूट अंडर 41। 16 प्लस 25 क्या आएगा 41, तो ये स्क्वायर रूट अंडर 41 यूनिट। चलिए अब दूसरा हम ले लेते हैं कोऑर्डिनेट इसका 4 -4 6, तो यहाँ Q तो सेम ही होगा 0 1 एंड R ले लेते हैं यहाँ -4 और 6। तो यहाँ इससे भी निकाल के देखते हैं QR कितना आ रहा है 0 x1 -x2, मतलब 0 -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 -6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 0 ये माइनस क्या हो जाएगा +4, तो +4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 प्लस ये 1 -6 तो -5 आएगा और -5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। तो यहाँ देखिए
16 प्लस 25 क्या आएगा 41, ये यूनिट। मतलब पॉइंट आप आर का दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो डिस्टेंस क्या आ रहा है, दोनों कंडीशन में 41, स्क्वायर रूट अंडर 41 आ रहा है। समझ में आया? इस तरह से आप क्यू आर निकाले हैं तो आप पी आर का डिस्टेंस निकाल के आप खुद से भी चेक कीजिए कि पी आर इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। पी और आर के बीच का डिस्टेंस, पॉइंट पी और आर के बीच का डिस्टेंस आप खुद से निकाल के चेक कीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए टू -5 एंड बी -2 9। मतलब इस क्वेश्चन में कर रहा है कि एक पॉइंट है जो कहाँ है, स्थित है एक्स एक्सिस पे, और उस पॉइंट से पॉइंट ए का वही डिस्टेंस होगा जो पॉइंट उस पॉइंट का बी से, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा। मतलब क्या कर रहा है, पहले हम मान लेते हैं लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है P, B, P x 0। मैंने पहले इससे प्रीवियस डिस्टेंस फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था कि x कोऑर्डिनेट पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसमें 0 होता है, और x क्या होगा, वेरी करेगा। मतलब x का वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में होगा। तो मान लेते हैं x कोऑर्डिनेट उसका क्या है x, और y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे 0 ही होता है, तो वो पॉइंट हम मान लिए। ठीक है, और इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या कर रहा है, तो क्या दिया हुआ, गिवन क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है कि PA इक्वल टू क्या होगा PB, PA इक्वल टू क्या होगा PB। मतलब इस पॉइंट का A से वही जो डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस किससे के इक्वल होगा, इस पॉइंट का D के साथ। तो PA इक्वल टू PB, फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, PA स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम इसका सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, ये x1 माइनस x2, PA में देखेंगे इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट लेंगे तो x क्या हो जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, ये PA स्क्वायर हो गया। अब PB स्क्वायर चलते हैं तो पॉइंट P और B लेते हैं, तो क्या होगा PB के स्क्वायर में, तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 -4x आएगा। ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो +5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 इक्वल टू, इसका करेंगे ये x + 4 का स्क्वायर आ जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, सॉरी ये x माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, x + 2 का होल स्क्वायर आता है s स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, और ये -9 का स्क्वायर क्या होगा +81। तो यहाँ देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल, ये +4 से कैंसिल। अब क्या बचा है, इधर +x 4x प्लस 4x, इधर -25 और ये +25 81। तो वेरिएबल को उधर ले जाते हैं, कांस्टेंट को राइट साइड ले जाते हैं। तो वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं, -4x और इधर ये +4x से उधर जाएगा तो -4x, ये +81 हो गया इस साइड में, और ये +25 इधर आएगा तो -25 आएगा। तो क्या आएगा, ये दोनों जुड़कर -8x और -8x 81 और -25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 56, प्लस में होगा क्योंकि 81 क्या है प्लस में और ये माइनस में, तो 81 ज्यादा है तो x इक्वल टू क्या आएगा -56/8, सॉरी +56 अपॉन -8, 8 से ये किस टाइम है 7 टाइम्स में, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा -7। मतलब यहाँ x का वैल्यू क्या आया -7। सो पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी क्या होगा P, पॉइंट P माने x का x 0 माने हैं तो x का क्या क्या कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू क्या है -7, तो -7 0।
मतलब ये पॉइंट क्या कौन सा आ गया -7 0। इस क्वेश्चन के अनुसार रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आया P -7 0। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P x y is equidistant from the points A 3 6 and B -3 4। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिलेशन निकालना है। इन दोनों पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या दिया x y, और इस x y के बीच में एक ऐसा रिलेशन निकालना है जो यह पॉइंट क्या है, पॉइंट A से और पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो एक रिलेशन निकाल के आपको बताना है कि वो रिलेशन x और y के बीच में क्या रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि इस पॉइंट P का A से वही डिस्टेंस है जो इस पॉइंट का P का B के साथ। समझ में आया। तो क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे। तो PA स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PB का स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके क्या निकालेंगे, P का कोऑर्डिनेट क्या दिया है x y, और A का कोऑर्डिनेट 3 6 और B का कोऑर्डिनेट -3 4। तो चलिए PA निकालते हैं। तो P के यहाँ x हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट क्या हो गया y -6 का होल स्क्वायर। ये PA का स्क्वायर हो गया। अब ये इक्वल टू किसके होगा, PB के स्क्वायर। तो पॉइंट P का B के साथ डिस्टेंस निकालते हैं। तो PB क्या होगा, या x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x और y के बीच का रिलेशन आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 -6x, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 36 और -12y इक्वल टू हो जाएगा ये x प्लस 3, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और ये हो जाएगा y -4 का होल स्क्वायर क्या होगा, y -4 का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 -8y। चलिए कैंसिल आउट करते क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस x स्क्वायर है, इधर भी प्लस x स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। इधर प्लस y स्क्वायर है, इधर भी प्लस y स्क्वायर है, और कुछ कैंसिल होगा, और कुछ कैंसिल नहीं है। तो क्या करते हैं, वेरिएबल के लेफ्ट साइड ले जाते हैं और कांस्टेंट को राइट साइड ले जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये -6x है, इधर क्या है +6, तो इधर भी आएगा तो -6x। ठीक है, और यहाँ देखिए -12y है, और इधर कितना है -8y, तो उधर ले जाएंगे प्लस 8y आ जाएगा इक्वल टू ये 9 प्लस 16 कितना आएगा 25। 9 प्लस 16 कितना आएगा 25, और ये देखिए 9 प्लस 36 तो क्या आएगा 45। तो ये दोनों को ऑलरेडी 45 होगा, तो इधर लाएंगे तो -45 होगा। ठीक है, तो -6x तो -12x, और ये -12y प्लस 8y तो क्या आएगा -4y इक्वल टू क्या आएगा 25 -45 तो -20 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में हम क्या कर कॉमन लेते हैं, -4 कॉमन लेते हैं, तो ये 3x प्लस y इक्वल टू -20। अब देखिए -4 से भी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू 3x -12x, -4 इंटू y तो -4y। देयरफॉर क्या आ रहा है 3x प्लस y इक्वल टू -20 अपॉन, अब ये डिवाइड में आ जाएगा -4, ये से ये कैंसिल, 4 से ये 5 टाइम्स में, देयरफॉर क्या आ रहा है 3x प्लस y इक्वल टू 5। ठीक है, ये दोनों रिलेशन हो गया x प्लस y के, x और y के बीच का ये रिलेशन हो गया। या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और नहीं तो इस 5 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों में से आप यहां भी छोड़ सकते हैं और यहां भी छोड़ करके छोड़ दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर आपका सही है। तो क्या रिलेशन आया x और y के बीच का, 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0, और नहीं तो 3x प्लस y इक्वल टू 5। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस
फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट्स A 5 1, B -3 -7 एंड C 7 -1। मतलब इस क्वेश्चन में कर रहा है कि एक पॉइंट आपको दे दिया गया है, मान लेते वो पॉइंट P X Y है, और उस पॉइंट से इन तीनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। यानी कि लेट द पॉइंट विल बी पॉइंट बी, मतलब वो पॉइंट मान लेते पॉइंट बी P X Y, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते, एक्स कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x और y कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं y। तो पॉइंट मान लिए, और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस तीनों पॉइंट से क्या है, इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा है, PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC। मतलब इस पॉइंट से पॉइंट P से तीनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो क्या होगा, PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC। और देखो क्या करेंगे, अगर तीनों का स्क्वायर कर देंगे तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर। और इसी इक्वेशन से को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो दो टाइप से निकालेंगे, केस फर्स्ट ले लेते हैं, इसमें केस फर्स्ट और केस सेकेंड। केस फर्स्ट में क्या, इफ PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, और सेकेंड में क्या, इफ PB स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए दो आपको लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल निकलेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y निकालेंगे। तो यहां देखिए PA स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PA तो क्या होगा यहाँ x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PB स्क्वायर। तो PB क्या होगा, x माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, y माइनस 7, तो y माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस इसका क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू, ये होगा x माइनस 3, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6x प्लस ये होगा y प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे, y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। ठीक है, तो यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस स्क्वायर कैंसिल, प्लस y स्क्वायर इधर से प्लस y स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल होना है नहीं, तो वेरिएबल को उधर ले चलते हैं और कोएफिशिएंट को राइट साइड। तो यहाँ माइनस 10x है और इधर कितना है 6 प्लस 6, तो उधर जाएगा तो माइनस 6, तो माइनस 6x, और ये क्या है प्लस माइनस 2y, और इधर y कितना है 14 प्लस 14y, तो उधर आएगा तो माइनस 14y आएगा। इधर कितना बच रहा है 9 और प्लस 14, 9 प्लस 14 कितना आएगा 58। और यहाँ देखिए 25 और प्लस 1 26, और 26 इधर आएगा तो माइनस 26 इधर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि उधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस। 10x और माइनस 6x, तो माइनस 16x माइनस 2y और माइनस 14y, दोनों जुड़ करके माइनस 16y इक्वल टू कितना आ जाएगा 32। 58 माइनस 26 क्या आएगा 32 आएगा। तो यह आ जाएगा माइनस 16 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 32। तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है 32 अपॉन माइनस 16, तो 16 से ये 2 टाइम्स में, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे -2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। पहले कैसे x और y के बीच का रिलेशन क्या आ रहा है x प्लस वाई इक्वल टू -2। चलिए दूसरे केस में चलते हैं। दूसरे केस में क्या है pb स्क्वायर इक्वल टू pc स्क्वायर। तो यहाँ p देखिए p क्या है यहाँ पे x y माने और pb स्क्वायर और pc स्क्वायर निकालना है। तो देयरफॉर क्या होगा यहाँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा pb स्क्वायर। उसी तरह pc स्क्वायर निकालेंगे तो pc स्क्वायर में क्या होगा x माइनस 7 का
एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस -1, वाई माइनस -1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ देखिए ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस ये हो जाएगा y प्लस 7 का होल स्क्वायर, वो क्या आएगा y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। ठीक है, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस 49 और इधर प्लस 49 दोनों कैंसिल। अब चलिए सारे वेरिएबल को लेफ्ट साइड और कांस्टेंट को राइट साइड। तो यहाँ क्या है, इधर वेरिएबल क्या है 6x, इधर क्या है -14x, तो राइट लेफ्ट वार्ड जाएगा तो प्लस में जाएगा, प्लस 14x, 14y है प्लस 14y, इधर y कितना है 2y प्लस 2y, तो इधर आएगा -2y इक्वल टू, यहां से इधर क्या बच रहा है प्लस 1 बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है माइनस प्लस 9 है तो इधर आएगा तो -8। ठीक है, तो 6x प्लस 14x 20x, 14y माइनस 2y तो क्या आएगा प्लस 12y इक्वल टू माइनस सॉरी ये प्लस 9 है ना तो इधर आएगा तो -9 होगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 9 क्या आएगा -8। ठीक है, इसमें से हम कॉमन लेते हैं 4, तो 5x प्लस 3y इक्वल टू -8, तो 5x प्लस 3y इक्वल टू क्या आएगा -8/4, 4 से हम डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो 4 2 जा, तो देयरफॉर क्या आ रहा है 5x प्लस 3y इक्वल टू -2। तो यहाँ जी दूसरा इक्वेशन आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन है क्या x प्लस वाई इक्वल टू -2, दूसरा आ रहा है 5x प्लस 3y इक्वल टू -2। तो क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं कि यहाँ 5x है और ये 3y, तो x लाएंगे तो कैंसिल होगा, या तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो x कैंसिल हो जाएगा, अगर उस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y होगा, इधर भी 3y है तो माइनस करने पे y कैंसिल हो जाएगा तो x निकलेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो क्या आता है 5x प्लस 5y इक्वल टू क्या आ रहा है -10। 5 से तीनों पार्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, 5x प्लस 5y इक्वल टू -10। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड से माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड क्या है 5x प्लस 3y इक्वल टू -2 है, और ये क्या है मल्टीप्लाई करने पे प्लस 5x प्लस 5y इक्वल टू -10। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस होगा, इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैंसिल, ये -5y अब प्लस 3y तो क्या आएगा -2y इक्वल टू प्लस 10 और -2 तो क्या आएगा +8, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 - 2, 2 से ये 4 टाइम्स में तो ये -4, देयरफॉर क्या आ रहा है y इक्वल टू -4, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया -4। तब x का वैल्यू निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है -2, तो y इक्वल टू y का वैल्यू तो आपको -4 आया, तो यहां से हम x निकालेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू -2 और -y, तो y का वैल्यू क्या है -4, तो -2 -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस 4 इक्वल टू क्या आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे 2, मतलब यहाँ x इक्वल टू क्या आ रहा है 2। समझ में आया, मतलब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू -4 आया। सो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा 2 - 4। सो रिक्वायर्ड पॉइंट विल भी क्या होगा, विल बी पॉइंट P माने पी एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू क्या आया -4, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया 2 - 4। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके
क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया तो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उन लोगों को भी कहिएगा कि अच्छी तरह से जो मैं पढ़ाया हूं वो अच्छी तरह से देखेंगे तो उन्हें भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल।